नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ बेकार, इसका कोई अर्थ नहीं है। लालू यादव के इस बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुखद हादसे पर भी लालू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक दुखद घटना है और हम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार है। यह हादसा रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ और रेलवे मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव 16 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के विभिन्न आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, 500 से ज्यादा कलाकार और 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल शामिल होंगे, जो 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध परंपराओं को प्रदर्शित करेंगे। इस आयोजन में श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका से 116 भारतीय अप्रवासी शुक्रवार रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के तहत अवैध अप्रवासी विरोधी अभियान के तहत प्रत्यर्पित किया गया दूसरा बैच है। यह विमान 11:30 बजे रात को हवाई अड्डे पर पहुंचा, जबकि पहले 10 बजे की अपेक्षित समय था। उनमें से अधिकांश अप्रवासी पंजाब, हरियाणा और गुजरात से। इस बैच में पंजाब के 65, हरियाणा के 33 और गुजरात के 8 लोग शामिल हैं। ज्यादातर अप्रवासी 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। कुछ परिवार हवाई अड्डे पर अपने रिश्तेदारों का स्वागत करने पहुंचे। रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने विदेश में बेहतर भविष्य के लिए अपने कृषि भूमि और मवेशियों को गिरवी रखकर पैसे जुटाए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात एक भयावह भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अचानक स्टेशन पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 पर घटी, जहां लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जमा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायल लोगों की जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी LNJP अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस दुखद भगदड़ से गहरे दुख में हूँ। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। पूरी टीम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों की सहायता में जुटी हुई। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर चल रहे राहत कार्यों की जानकारी दी और बताया कि 4 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया ताकि स्टेशन पर भीड़ को कम किया जा सके। दिल्ली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच चुके हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद में अपने बयान में भारतीय अर्थव्यवस्था और सुधारों के मार्गों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के नए आयकर विधेयक को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण के संसद में दिए गए भाषण का वीडियो ट्वीट किया। इस नए विधेयक का उद्देश्य आयकर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाना है। नया आयकर विधेयक 622 पृष्ठों का है, जिसमें 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां शामिल है। विधेयक का भाषा सरल होगी, जिसमें आम नागरिक को इसका पालन करने में आसानी होगी। इसमें कोई नया कर लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल कर ढांचे को सहज और व्यवहारिक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। टीम इंडिया दुबई पहुंच चुकी है, जहां 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से हुई। इस टूर्नामेंट में अब एक बड़ी खबर सामने आई, जिससे क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता खत्म हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी जो 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू हुई, इस बार हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी, जहां उसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ मुकाबला करना है। पहले 3 फरवरी को ICC ने टीम इंडिया के ग्रुप मैचों के टिकट ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराए, लेकिन टिकट बहुत जल्द ही बिक गए, जिससे कई प्रशंसक निराश हो गए। टीम इंडिया का मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होगा। उसके बाद 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित हो रही, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे। 19 फरवरी से शुरू होने वाली इस टूर्नामेंट में भारत अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इसके लिए भारतीय टीम 15 फरवरी को मुंबई से दुबई के लिए रवाना हो चुकी है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा के बारे में एक बड़ा भविष्यवाणी किया। आकाश चोपड़ा का मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों के लिए आखिरी ICC इवेंट्स का साबित हो सकता है।
हाल ही में जब कार्तिक आर्यन की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म आशिकी का फर्स्ट लुक जारी किया गया, जिसमें वो श्रीलीला के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, इस फिल्म का टीजर दर्शकों की भी जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करते हुए बताया गया कि ये फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में कार्तिक का इंटेंस लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। टीजर में कार्तिक को एक दुख भरे अंदाज में गाना गाते हुए देखा जा सकता है, जो दर्शकों को छू जाता है। उनका ये नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हाल ही में कार्तिक को लंबे बाल और बड़ी हुई दाढ़ी में देखा गया, जिसमें वो डेनिम जीन्स में कूल नजर आ रहे हैं। फिटनेस आइकॉन और अभिनेता साहिल खान ने हाल ही में दुबई में अपने जीवन संगिनी मिलना अलेक्जेंड्रा से दूसरी बार शादी की। दोनों की शादी का जश्न 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने धूमधाम से हुआ। साहिल ने अपनी इस खुशी के मौके की तस्वीर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। शादी के बाद साहिल और मिलना के बीच 26 साल के आयु अंतर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि साहिल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता और उनकी कहानी भी इसी बात को दर्शाती है। उनके अनुसार प्यार, कनेक्शन, समझ और एक साथ आगे बढ़ने का नाम है, जो मिलना भी मानती है। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।